वेलकम टू सोशल। जस्टिस लीग स्नाइडर कट का फैंस को हमेशा से इंतजार था। अब फाइनली ये फिल्म रिलीज कर दी गई है, जहां ऑडियंस को पुरानी जस्टिस लीग के कंपैरिजन में एक बेटर वर्जन देखने को मिला है। फैंस जानते हैं कि स्नाइडर कट इज अ स्पेशल फिल्म जिसको बनाने में बहुत एफर्ट्स लगे हैं। इस वीडियो में हम आपको जस्टिस लीग स्नाइडर कट से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिससे आप फिल्म के बारे में और भी डीपली जान पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई हैड जैक स्नाइडर वंस क्विट द फिल्म को क्यों अभी री रिलीज किया गया है, और फिल्म से जुड़े कुछ ईस्टर एग्स जो आप शायद ना जानते हो। ऐसे बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको फैक्ट्स के थ्रू इस वीडियो में मिलेगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, 2017 में आई जस्टिस लीग को पहले जैक स्नाइडर ही डायरेक्ट कर रहे थे, बट ड्यू टू पासिंग अवे ऑफ हिज डॉटर उन्हें फिल्म से ब्रेक लेना पड़ा। जैक के लिए जस्टिस लीग आज तक का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, सो इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद भी वो फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए वापस आ गए थे। इसी दौरान स्टूडियो ने अवेंजर्स के डायरेक्टर जॉस व्हीडन को हायर कर लिया था, जिन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट को दोबारा लिखना शुरू किया था। नंबर 2, जॉस व्हीडन के आने के बाद ही उनके और जैक स्नाइडर के क्रिएटिव डिफरेंसेस रहे थे। जॉस फिल्म में कई ऐसे चेंजेस करना चाहते थे जो स्नाइडर को सही नहीं लगे। स्टूडियो वाज फोर्सिंग स्नाइडर टू वर्क एज पर द न्यू स्क्रिप्ट, बट ही वाज नॉट रेडी फॉर इट। स्नाइडर ने डिसाइड किया कि वो इस फिल्म का पार्ट नहीं रहेंगे एंड ही लेफ्ट द प्रोजेक्ट। उनके जाने के बाद ही सारा कंट्रोल व्हीडन के पास आ गया था, जिसके बाद उन्होंने पूरी फिल्म की स्टोरी ही चेंज कर दी। व्हीडन ने फिर फिल्म को डायरेक्ट भी किया था, जहां 80 to 90% फिल्म को रीशूट किया गया। व्हीडन अवेंजर्स जैसी सक्सेसफुल फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं, तो स्टूडियो को लगा कि जस्टिस लीग की सक्सेस भी अवेंजर्स की तरह ही होगी। What are we, a team? No, we're a chemical mixture that makes chaos. नंबर 3, फिल्म को रीशूट करने के लिए सभी एक्टर्स को दोबारा बुलाया गया, पर सभी अपनी डेट्स किसी दूसरी फिल्म के लिए दे चुके थे। हेनरी कैविल जो सुपरमैन का रोल प्ले करते हैं, उस वक्त मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट की शूटिंग कर रहे थे। मिशन इम्पॉसिबल के कैरेक्टर के लिए हेनरी ने मूस्टैच रखी थी और सुपरमैन में उन्हें क्लीन शेवन लुक रखना था। प्रॉब्लम ये थी कि मिशन इम्पॉसिबल के मेकर्स हेनरी के कॉन्ट्रैक्ट को लेके काफी स्ट्रिक्ट थे। उन्हें साफ बताया गया था कि वो अपनी अपीयरेंस चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से जब हेनरी को वापस जस्टिस लीग के लिए बुलाया गया, तो वो अपनी मूस्टैच को शेव नहीं कर सकते थे और उन्होंने उसी लुक के साथ फिल्म की शूटिंग की। बाद में CGI के थ्रू उन्हें क्लीन शेवन दिखाया गया था, जो फिल्म देखते हुए भी साफ नजर आता है। फिल्म के पहले सीन से आपको सुपरमैन का फेस बहुत अजीब सा लगता है, जिसे देख के पूरी फिल्म की वाइब ही खराब हो जाती है। आप भी हमें कॉमेंट्स में बताएं, डिड यू नोटिस समथिंग डिफरेंट अबाउट सुपरमैन्स फेस? You won't let me live. You won't let me die. नंबर 4, फिल्म जब रिलीज हुई तो फैंस बिल्कुल भी फिल्म को देख के सैटिस्फाइड नहीं थे। फिल्म में कई ऐसी सिचुएशंस ऐड की गई थी जिससे फिल्म का नैरेटिव ही बदल गया था, एंड इट डिडंट फील लाइक यू आर वाचिंग अ DC फिल्म। जस्टिस लीग का बॉक्स ऑफिस रिस्पांस भी काफी बिलो एवरेज रहा, जहां फिल्म ने 750 मिलियन का बिजनेस किया। फिल्म का बजट 300 मिलियन था एंड इट वाज एस्टिमेटेड दैट फिल्म विल इजीली अर्न ओवर $1 बिलियन, पर वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। स्टूडियो को फिल्म की वजह से काफी लॉस और क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आगे वो जस्टिस लीग को नहीं बनाएंगे। नंबर 5, इसके बाद भी जस्टिस लीग किसी न किसी वजह से न्यूज में रहती थी। फिल्म की कास्ट ने खुद रिवील किया कि रीशूटिंग के वक्त व्हीडन का बिहेवियर ऑन सेट बिल्कुल अच्छा नहीं था। रे फिशर और गैल गैडोट ने भी पब्लिकली इस क्लेम को एड्रेस किया, जहां उन्होंने कहा दैट व्हीडन वाज अब्यूजिव ऑन द सेट। इन स्टेटमेंट्स के आने के बाद फैंस और भी ज्यादा नाराज हो गए एंड दे रियलाइज्ड कि फिल्म का रिजल्ट क्यों इतना बुरा रहा। इफ योर एक्टर्स आर अनहैप्पी विद यू, देन उसका इम्पैक्ट आपकी फिल्म पर भी दिखेगा। जस्टिस लीग के साथ बिल्कुल वैसा हुआ, जहां फिल्म देखते हुए आपको कुछ मिसिंग लगता है। आप भी हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको जस्टिस लीग देखने के बाद कैसा लगा था। नंबर 6, इन कंट्रोवर्सीज के बीच स्नाइडर ने फैंस को हिंट दिया था कि उनकी डायरेक्टेड जस्टिस लीग का वर्जन भी एग्जिस्ट करता है। इस बात को सुनने के बाद सभी फैंस खुश हो गए एंड दे वांटेड हिज वर्जन ऑफ जस्टिस लीग टू बी रिलीज्ड। फैंस ने एक ऑनलाइन मूवमेंट भी शुरू किया, जहां #ReleaseTheSnyderCut ट्रेंड किया गया। इस ट्रेंड का सपोर्ट फिल्म की कास्ट ने भी किया, जिससे ये मूवमेंट और बड़ी बन गई। टाइम स्क्वायर, बिलबोर्ड से लेके फ्लाइंग बैनर्स तक हर जगह इस मूवमेंट को प्रमोट किया गया। फैंस के रिस्पॉन्स को देखते हुए स्टूडियो ने भी डिसाइड किया कि वो स्नाइडर कट जरूर रिलीज करेंगे। We're doing it. So, Forever 21, get ready. Wow. नंबर 7, जस्टिस लीग जैक स्नाइडर के लिए बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है। फिल्म को कंप्लीट करने के लिए स्नाइडर ने बहुत हार्ड वर्क और पेशेंस के साथ काम किया है। इस बार जस्टिस लीग पर वो पूरा कंट्रोल रखना चाहते थे ताकि फैंस को कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म के लिए कोई डायरेक्टर्स फीस नहीं चार्ज की है। स्नाइडर का मानना था कि जो उनकी फीस है उसे फिल्म की प्रोडक्शन में ही ऐड कर दिया जाए। ऑल ही वांटेड वाज टू ब्रिंग हिज वर्जन ऑफ जस्टिस लीग टू द ऑडियंस। Justice League really is, for me, an amazing crown jewel as a community. नंबर 8,
आपको जानकर हैरानी होगी कि जैक स्नाइडर ने 2017 की जस्टिस लीग आज तक नहीं देखी है। उन्हें हमेशा से वीडन की अप्रोच पसंद नहीं थी और जिस तरह से जस्टिस लीग के रिस्पॉन्स रहा था उसके बाद वो और भी ज्यादा अपसेट हो गए थे। फिल्म डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने उन्हें खुद रिक्वेस्ट किया था कि वो वीडन की जस्टिस लीग ना देखें। इन्हीं रीजंस की वजह से स्नाइडर ने आज तक वो फिल्म नहीं देखी है। I felt like frankly I hadn't seen the movie. I still haven't seen the theatrical version. आगे आने वाले फैक्ट्स में हम फिल्म को लेके कुछ ईस्टर एग्स बताएंगे जो फिल्म देखने के बाद ही आपको समझ आएंगे। So please be aware because there might be some spoilers in the coming 5 facts. I'm so sorry. नंबर 9, फिल्म के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईस्टर एग की बात करें जो जोकर के सीन से जुड़ा है। फिल्म में जोकर बैटमैन के नाइटमेयर सीक्वेंस में आता है जिसमें वो बैटमैन को जोकर कार्ड ऑफर करता है। इस कार्ड को ऑफर करते हुए जोकर बैटमैन को कहता है कि जिस दिन तुम ये कार्ड फाड़ दोगे मैं उस दिन तुम्हें बताऊंगा कि मैंने कैसे बॉय वंडर को मारा था। बैटमैन टेक्स हिज कार्ड्स एंड टेल्स हिम दैट वन डे ही इज गोइंग टू किल हिम। इसके बाद ये सीन खत्म हो जाता है पर साइबॉर्ग के विजन में इस सीन से जुड़ी एक बहुत ही रेयर डिटेल आपको देखने को मिलती है। साइबॉर्ग अपने विजन में देखता है कि बहुत से सुपर हीरोज मर चुके हैं और सुपरमैन अब डार्क साइड के साथ है। वहीं इस सीन में कुछ सेकंड्स के लिए जोकर का कार्ड आपको दिखाई देता है एंड इट इज टॉर्न अप इनटू 2 पीसेस। दिस मींस कि फ्यूचर में बैटमैन जोकर के साथ अपनी ट्रूस खत्म कर देता है एंड ही टीयर्स अप द जोकर कार्ड। ये डिटेल हमें बताती है कि बैटमैन अपना मोरल कोड शायद ब्रेक कर चुका है जहां वो फ्यूचर में जोकर को मार देता है। व्हाट डू यू थिंक इस सीन का मीनिंग क्या हो सकता है? डू यू थिंक दैट बैटमैन एक्चुअली किल्स जोकर इन फ्यूचर और नॉट? I'm your best friend. नंबर 10, बहुत कम लोगों ने शायद नोटिस किया हो कि जैक स्नाइडर खुद भी फिल्म में नजर आते हैं। लुइस एक सीन में कॉफी शॉप से बाहर आ रही होती है जहां बैकग्राउंड में ये नोटिस जैक स्नाइडर सिटिंग इन द कॉफी शॉप। नंबर 11, क्रिस्टोफर रीव्स की सुपरमैन में जिमी ऑल्सन के कैरेक्टर में मार्क मैक्लोर नजर आते हैं। मार्क ने जिमी ऑल्सन का कैरेक्टर 4 फिल्म्स में प्ले किया है। उनसे जुड़ा एक कनेक्शन स्नाइडर कट में आपको देखने को मिलता है। फिल्म में पुलिसमैन जेरी का रोल मार्क ने ही प्ले किया है। नंबर 12, फिल्म में मदर बॉक्स को ऑब्जेक्ट 61982 लेबल किया गया है। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग रीजन है। इन नंबर्स को आप डिकोड करें तो इन कैलेंडर इट डिफाइंस जून 1982। ये वही मंथ और ईयर है जब टेल्स ऑफ द न्यू टाइटंस कॉमिक्स में साइबॉर्ग के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था। नंबर 13, डॉक्टर साइलस स्टोन की डेथ के बाद स्टार लैब्स की नैनो टेक्नोलॉजी का हेड रायन चोई को बना दिया जाता है। जो लोग डीसी कॉमिक्स फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि रायन चोई का कैरेक्टर ही आगे जाके एटम बनता है। फिल्म में इस सीन के थ्रू ऑडियंस को एक हिंट दिया गया है कि फ्यूचर में एटम को भी डीसीयू में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नंबर 14, फिल्म में फ्लैश का कैरेक्टर एजरा मिलर ने प्ले किया है। स्नाइडर कट की रीशूटिंग के वक्त एजरा अवेलेबल नहीं थे क्योंकि वो फैंटास्टिक बीस्ट 3 की शूटिंग कर रहे थे। स्नाइडर कट में उनके 5 मिनट्स के सीन शूट होने थे पर एजरा शूटिंग के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते थे। इसके बाद जैक स्नाइडर ने एजरा को जूम कॉल्स के थ्रू उनके सीन समझाए और दोनों ने प्लान किया कि वो ऑनलाइन ही सीन शूट कर लेंगे। फैंटास्टिक बीस्ट के कैमरा क्रू ने स्नाइडर की इस प्रोसेस में मदद की जहाँ उनके लिए एक छोटा सा सेट डिजाइन किया गया। स्नाइडर जूम कॉल्स पे हुआ करते थे और कैमरा क्रू उनकी डायरेक्शन पे सीन शूट करता था। बाद में CGI के थ्रू इन सीन्स को फिल्म में मर्ज किया गया है एंड यू कांट इवन मेक आउट कि ये सीन्स इस तरह शूट किए गए थे। What we did is we picked them up on a Zoom. नंबर 15, जस्टिस लीग के एंडिंग क्रेडिट्स में सॉन्ग हालेलुया बैकग्राउंड में यूज किया गया है। सेम सॉन्ग फिल्म वॉचमैन में यूज किया गया था और जस्टिस लीग में फिर इस सॉन्ग को यूज किया गया है। दोबारा इस सॉन्ग को यूज करने के पीछे एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग स्टोरी है। जैक की डॉटर का ये फेवरेट सॉन्ग होता था और उनकी फ्यूनरल पे भी यही सॉन्ग एलिसन क्रो ने परफॉर्म किया था। फिल्म में स्नाइडर ने इस सॉन्ग के थ्रू अपनी डॉटर को ट्रिब्यूट दिया है। बोनस फैक्ट, 2017 में जब स्नाइडर जस्टिस लीग बना रहे थे तो उन्होंने फिल्म की 3 पार्ट्स बनाने का प्लान किया था। बाद में जब फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बिलो एक्सपेक्टेशंस रही तो स्टूडियो ने जस्टिस लीग की बाकी फिल्म्स को कैंसिल कर दिया था। स्नाइडर ने रिसेंटली इंटरव्यू में रिवील किया है कि ही ऑलरेडी हैज द स्टोरी बोर्ड फॉर द अदर 2 पार्ट्स और अगर स्टूडियो चाहते हैं तो आगे भी वो इन फिल्म्स को डायरेक्ट कर सकते हैं। Put up the dry erase board that shows the 2-movie arc. What would have been the 2 more movies after this? वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि आपको स्नाइडर कट कैसी लगी और ऐसी कौन सी स्मॉल डिटेल्स हैं जो आपने फिल्म में नोटिस की। इसके अलावा हम काफ़ी हॉलीवुड रिलेटेड वीडियोस बना चुके हैं जहां हमने फैक्ट्स और मूवी लिस्टिंग्स बनाई हैं। वी रिकमेंड यू टू चेक आउट आवर लिस्टिंग वीडियोस एज वेल जहां सोशल की पूरी टीम अपनी फेवरेट हॉलीवुड फिल्म्स मेंशन करती है। फैक्ट्स वीडियोस में हम जॉनी डेप और लियोनार्डो डिकैप्रियो की वीडियोस बना चुके हैं। इन सभी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां हम बहुत ही यूनिक कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। वी रिकमेंड यू टू चेक आवर इंस्टाग्राम वंस वेयर वी हैव मेड सो मेनी पोस्ट फॉर यू। इसके अलावा ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।